2026 में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है, एसएससी करें, रेलवे करें या बैंकिंग। कई बच्चे एक साथ तीनों की तैयारी शुरू कर देते हैं और फिर ना एसएससी पूरा होता है, ना रेलवे और ना ही बैंकिंग। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द चैनल ऑफ एग्जाम स्टॉर्म एंड आज के इस वीडियो में हम तीनों एग्ज़ाम का पूरा कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, दैट इज़ फॉर एलिजिबिलिटी, सिलेबस, डिफ़िकल्टी लेवल, कंपटीशन, सैलरी एंड करियर ग्रोथ। और आखिरी में हम आपको बताएंगे कि किस स्टूडेंट के लिए कौन सा एग्ज़ाम बेस्ट रहेगा। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सो वन बाय वन हम सारे एग्ज़ाम्स को देखते चलेंगे कि किस एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें मांगी जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रही हूँ। देखो, एसएससी सीजीएल एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग पोस्ट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर और एग्जामिनर जैसी पोस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल किसके लिए अच्छा है, किन बच्चों को एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वैसे बच्चे जिनका मैथ्स ठीक है, आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड अगर आपको एक ऑफिसर लेवल वाला जॉब चाहिए तो आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, एसएससी सीजीएल एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रहेगा, लेकिन मेक श्योर आप ये चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। अगर मैं इसके सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट में आप सभी जानते होंगे मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है एंड इसके अलावा जनरल अवेयरनेस आता है जिसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा स्टैटिक जीके एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ करंट अफेयर्स। आप सभी जानते होंगे, राइट? इसमें एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूँ या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, देखो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, हमें स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, देखो अब हम एसएससी सीजीएल की बात तो आप लोगों के सामने रख दी है, अब हम बात करते हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट रेलवे एग्ज़ाम तो देखो इसमें केवल ग्रुप डी नहीं आता है। ठीक है, इसमें केवल ग्रुप डी नहीं आता है। अगर हम बात करें रेलवे की तो रेलवे में बहुत डिफरेंट लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और हम सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। जी हाँ, ये सबसे पॉपुलर रेलवे एग्ज़ाम है आरआरबी ग्रुप डी का, जिसका एलिजिबिलिटी 10th पास आउट हो अगर आप, या फिर आप ITI किए हो अपने पोस्ट के हिसाब से, तो आप एलिजिबल हो। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट तो मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है एंड जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आपके वही सारे सब्जेक्ट्स आगे जो मैंने आपको एसएससी की प्रिपरेशन में बोला था, दैट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। ओके, अब मैं बात करूँगी कि आरआरबी ग्रुप डी किन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। ठीक है, तो जो 10th लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो 10th पास आउट हुए हैं या फिर जो 12th में हैं, वो आरआरबी ग्रुप डी भी दे सकते हैं एंड अदर एग्ज़ाम भी मैं आपको रेलवे एग्ज़ाम का बताऊंगी। ठीक है, तो 10th लेवल अगर आप है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और जिनकी साइंस और बेसिक मैथ्स अच्छी है, क्योंकि साइंस इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि साइंस का पोर्शन इस एग्ज़ाम में अलग है। साइंस एक बहुत बढ़िया वेटेज के साथ इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो मेक श्योर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी ग्रुप डी देन आपकी साइंस स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, एंड ये तो है ही कि अगर आप रेलवे में एंट्री चाहते हैं तो आपकी 10th पास आउट होनी चाहिए आप, एंड साइंस और बेसिक मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी। जी हाँ, आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट है उनकी सबसे पहले मैं बात करूँगी एंड देन ग्रेजुएट लेवल वालों का बात करूँगी, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी जो होता है वो 2 शिफ्ट में होता है, एक होता है अंडर ग्रेजुएट वाला और एक होता है ग्रेजुएट वाला।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पहले अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए NTPC UG। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स 12th पास आउट हो चुके हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ओके, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स पोस्ट, तो जूनियर क्लर्क का है, अकाउंट्स क्लर्क का है एंड ट्रेन क्लर्क्स का है। ठीक है, एंड NTPC ग्रेजुएट लेवल की अगर मैं बात करूं, जो ग्रेजुएशन जिन स्टूडेंट्स ने अपना कंप्लीट कर लिया है तो उनके लिए है, ग्रेजुएशन वालों के लिए पोस्ट है यहाँ पर स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड सीनियर क्लर्क एट्सेट्रा। ओके, सब्जेक्ट्स वही हैं आपके मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में ही आपकी साइंस भी यहाँ पर मिक्स हो जाएगी, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि RRB ग्रुप डी में साइंस का एक अलग पोर्शन है जो जनरल अवेयरनेस से बिल्कुल अलग है। ओके, सो अगर आपकी जीके मैथ्स अच्छी है तो आपके लिए NTPC, चाहे वो ग्रेजुएट वाला हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट वाला हो, आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट रेलवे एग्जाम में RRB ALP जिसे हम असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं, उसकी पोस्ट आती है, उसका एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो अगर आपको टेक्निकल साइड पसंद है तो ALP आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ITI डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए RRB ALP एग्ज़ाम बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसके सब्जेक्ट्स में अगेन मैथ्स, रीजनिंग, साइंस आपको अलग से आएगा एंड टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, रेलवे में नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है आपका RRB टेक्नीशियन का, जो एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट भी है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी, तो अगेन अगर आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। इसमें टेक्निकल नॉलेज का रोल जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ, दैट इज़ RRB JEE का जूनियर इंजीनियर। अगर आपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया है तो आप RRB JEE टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेलवे में कौन से एग्ज़ाम चुने। इतने सारे एग्ज़ाम मैम आपने बता दिया हमें। ठीक है, तो अगर आप, अगेन मैं बता देती हूँ, अगर आप 12th पास आउट हो या फिर 10th 12th लेवल पर हो तो आप ग्रुप डी और NTPC UG दे सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप NTPC ग्रेजुएट दे सकते हो, और अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप ALP टेक्नीशियन एंड JEE का एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम रेलवे प्रिपरेशन की रियलिटी का। देखो, अगर मैं बात करूँ रेलवे एग्ज़ाम्स की, तो रेलवे एग्ज़ाम में सिलेबस तो ज़्यादा होता है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत बच्चे रेलवे के एग्ज़ाम को भरते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, साइंस और GK को अपना स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, क्योंकि साइंस और GK यही आपकी मेरिट डिसाइड करेगी। मेरिट मीन्स मैथ्स, रीजनिंग तो सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन जो रेलवे एग्ज़ाम में GK GS एंड साइंस जिसका स्ट्रांग होगा वही रेलवे एग्ज़ाम में अपना जो रैंक है, अपनी जो पोस्ट है वो सिक्योर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम को लेकर। ओके, तो यहाँ पर मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स कौन कौन से होते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। एक होता है SBI PO का, उसके बाद SBI क्लर्क का, IBPS PO का एंड IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, बैंकिंग में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है स्पीड पे, अपनी कैलकुलेशन पे, रीजनिंग की जो एबिलिटी है आपकी उस पर, और इंग्लिश पे। अगर आपकी ये 4 चीज़ें फुलफिल हैं तो आप बैंकिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब बैंकिंग किसके लिए अच्छा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कैलकुलेशन जो है, आपकी जो स्पीड है वो बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, आपको पजल्स और रीजनिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप बैंकिंग एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब मैं बात करती हूँ कि बैंकिंग अच्छा ऑप्शन किन के लिए हो सकता है।
आप अगर चाहते हो कि मेरी जो जॉब है वो जल्दी लग जाए, मुझे ग्रोथ जल्दी मिल जाए, तो आप बैंकिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन के तौर पर आप इसे ले सकती हो, क्योंकि बैंकिंग में करियर ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन स्पीड इम्प्रूव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, और इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एसएससी सीजीएल बैंकिंग दोनों कंसिडर कर सकते हो। अगर आप 10th या 12th लेवल पर हो तो आप आरआरबी ग्रुप डी पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी यूजी पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश दोनों स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपका साइंस और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप रेलवे का एग्ज़ाम देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कि किस एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। और स्पीड और कैलकुलेशन आपकी बेस्ट है तो आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, सो आप कमेंट करके बताओ कि आपका टारगेट कौन सा है, एसएससी सीजीएल, रेलवे या बैंकिंग, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। और एज अ बड़ी दीदी होने के नाते मैं आपकी इस प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकती हूँ, आप ये भी कमेंट सेक्शन में हमें बताना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उनका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँ। ओके, सो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।